दोस्तों, यूपीएससी हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारे वायसराय वगैरह हुए थे उनकी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। ये था क्लाइव का शासनकाल 1757 से 60 तक था और यह फिर आया 65 से 67 तक। इसने बंगाल में प्रांतों में द्वैत शासन शुरू की। उसके बाद था हेस्टिंग्स 1774 से 85 तक। मदरसा इसने मदरसा बनवाया और संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना की और इसी के काल में 1783 में फॉक्स इंडिया बिल आया और इसके पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। उसके बाद है मैकफर्सन, ये था 85 से 86, ये अस्थाई गवर्नर जनरल था। उसके बाद है कार्नवालिस था 86 से 93 तक। इसने स्थायी बंदोबस्त प्रक्रिया शुरू की। जिलों में पुलिस थाना इसने ही शुरू की और इसे नागरिक सेवा का जनक भी मानते हैं। उसके बाद है जॉन शोर, 1793 से 98 तक इसका शासनकाल रहा था और इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। उसके बाद है वेलेजली है 1798 से 1805 तक। इसने सहायक संधि की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी और वेलेजली को हम बंगाल का शेर कहते थे। उसके बाद है जॉर्ज वार्लो का शासनकाल 1805 से 7 तक रहा है। इसके शासनकाल में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह मुख्य घटना हुई थी। उसके बाद है मिंटो प्रथम, 1807 से 13 तक इसका शासनकाल था। रणजीत सिंह के साथ 25 अप्रैल 1809 को इसके साथ अमृतसर संधि हुई है। उसके बाद हम देखेंगे ये 1774 में जो था वो था 1774 ऊपर हमने देखा है ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। और उसके बाद 1813 में जो आया है ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका शासनकाल था 1813 से 23। इसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 6 तक जो चला। इसने प्रेस प्रतिबंध खत्म कर दिया और टेनेंसी एक्ट पारित कर दी। उसके बाद एमहर्स्ट आया, ये 1823 से 28 तक रहा। इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1824 से 26 तक ये चला। उसके बाद यांडबू संधि हुई और 1824 का सैनिक विद्रोह जो बैरकपुर छावनी का था, जो हम सभी जानते हैं, एमहर्स्ट के ही काल में हुई थी। उसके बाद है विलियम बेंटिक, 1828 से 35। सती प्रथा, ठगी प्रथा आदि का इसने अंत किया और 1835 के में कलकत्ता में कॉलेज की स्थापना की और शिशु जीवन के लिए भी इसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। दोस्तों, 1833 के यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, ये सब अभी तक क्या थे? ये सब अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बट 1833 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल हुआ भारत का। उसके बाद है मेटकॉफ, 35 से 36 तक इसका शासनकाल रहा। प्रेस नियंत्रण इसने समाप्त कर दिया, इसलिए इसे प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद है ऑकलैंड, ये है 36 से 42 तक। इसने प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसके शासनकाल में हुआ जो 39 से 42 तक चला। और ग्रैंड ट्रंक रोड मरम्मत जो कलकत्ता से दिल्ली तक जाती है का श्रेय इसे जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत इसने करवाया था। उसके बाद है एलिनबरो का काल है 1842 से 44। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसके शासनकाल में समाप्त हो गई। इसने दास प्रथा का उन्मूलन किया। उसके बाद है हार्डिंग है 1844 से 48 तक। इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख हुआ जो 1845 से 46 तक चला और नर बलि प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाया। उसके बाद है डलहौजी का शासनकाल है 1848 से 56 तक। इसने इनाम कमीशन लाया, व्यक्तिगत सिद्धांत लाया, वुड डिस्पैच किससे संबंधित थी? शिक्षा से ना।
तार सेवा और रेलवे का जनक इसे माना जाता है। व्यापकगत सिद्धांत के तहत इसने क्या किया कि जिस राजाओं के अगले उत्तराधिकारी नहीं होते थे उसे अपने में मिला लिया, जिसे विलय की नीति के रूप में भी जानते हैं। व्यापकगत सिद्धांत, विलय की नीति या लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन। उसके बाद है कैनिंग। 1856 से 62 तक 1857 का विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में। उसके बाद है विधवा पुनर्विवाह। इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराया। उसके बाद राज्य विलय नीति को इसने समाप्त कर दिया। फिर है एल्गिन। एल्गिन का शासनकाल है 1862 से 63 और इसके शासनकाल में बहावी आंदोलन का दमन किया गया। उसके बाद है लॉरेंस। सेंट लॉरेंस, इसके शासनकाल में 64 से 69 तक अकाल आयोग का गठन किया गया और समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई जो भारत और यूरोप के बीच में चली। शानदार निष्क्रियता इसी ने शुरू की थी। उसके बाद है मेयो। मेयो के शासनकाल में 69 से 72 तक क्या हुआ? मेयो कॉलेज की स्थापना की इसने और कृषि विभाग 1872 जो हुआ था उसकी स्थापना की। उसके बाद है नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक 72 से 76 तक रहे। बंगाल में, इनके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल आया और कूका आंदोलन हुआ था। स्वेज नहर इन्हीं के टाइम में खुला था। उसके बाद है लॉर्ड लिटन। लिटन के शासनकाल में 76 से 80 तक अकाल आयोग, उस समय बहुत सारे अकाल आते थे ना, इसलिए अकाल आयोग फिर से गठित की गई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया और भारत शस्त्र अधिनियम भी पारित किया गया। उसके बाद है रिपन। लॉर्ड रिपन, इनके शासनकाल 1880 से 84 तक। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त हो गया। स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई और नियमित जनगणना। देखिए दोस्तों, ये मेन है, ये पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में नियमित जनगणना शुरू हुई, तो रिपन के काल में नियमित जनगणना शुरू हो गई और कारखाना अधिनियम पारित हुआ। 1882 का हंटर कमीशन इसी के टाइम में लागू हुआ। उसके बाद है डफरिन। डफरिन है 1884 से 88 तक। बंगाल, अवध तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में। उसके बाद है लैंसडाउन। लैंसडाउन का शासनकाल है 1888 से 94 तक। इसके काल में डुरंड रेखा, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच मानी जाती है, लगाई गई और ये मेन मानी जाती है भारत और पाकिस्तान के, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। बट इसको 1894 में निर्धारित किया गया था, इसलिए इसे भारत और अफगानिस्तान के बीच भी माना जाता है। और इसने स्त्रियों के लिए 11 घंटे काम निर्धारित किया। फिर है एल्गिन द्वितीय। एल्गिन द्वितीय का शासनकाल है 94 से 99 तक। यूपी, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में इसके शासनकाल में भयंकर अकाल आया था। फिर है कर्जन। अब यहाँ से कर्जन के बारे में भी अधिकतर पूछा जाता है। इसका शासनकाल है लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905 तक। इसने सिंचाई आयोग पारित किया, पुलिस आयोग भी पारित किया, विश्वविद्यालय आयोग भी पारित किया और अकाल आयोग भी पारित किया। उसके बाद है मिंटो द्वितीय। इनका शासनकाल था 1905 से 10 तक। इनके शासनकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था। उसके बाद है हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में यानी 1910 से 16 के बीच पहले हमारा राजधानी बंगाल था, उसके बाद दिल्ली लाया गया 1911 में। उसके बाद फिर बंगाल विभाजन रद्द हुआ और प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया 1914 से। उसके बाद है चेम्सफोर्ड।
चेम्सफोर्ड का शासनकाल है 1916 से 21 तक। होम रूल लीग की स्थापना हुई, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रॉलेट एक्ट पारित हुआ, खिलाफत आंदोलन हुई और असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ? चेम्सफोर्ड के काल में। इसी के काल में जालियांवाला बाग नरसंहार भी हुआ। उसके बाद है रीडिंग का शासनकाल 1921 से 26 तक। इस टाइम में कांग्रेस का दमन किया गया, स्वराज पार्टी गठित हुई और एकमात्र यह यहूदी गवर्नर जनरल था। फिर है इरविन का शासनकाल है 1926 से 31। इसके शासनकाल में भद्र आंदोलन शुरू हुई, कांग्रेस समझौता हुआ और गोलमेज सम्मेलन किया गया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इरविन के शासनकाल यानी 1926 से 31 के बीच भद्र आंदोलन, कांग्रेस समझौता, गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों उसके बाद आए वेलिंगटन साहब। 1931 से 36 तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने कांग्रेस का दमन किया। 1935 का एक्ट पारित हुआ और क्रिप्स मिशन इसके काल में नहीं आया। अब लिनलिथगो का शासनकाल था 1936 से 43 तक, 43 तक। इसके शासनकाल में प्रांतीय स्वराज की स्थापना हुई, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया और इनके शासनकाल में क्रिप्स मिशन भारत आया। लिनलिथगो के काल में क्रिप्स मिशन भारत आया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद है वेबल का काल है 1944 से 47 तक। कांग्रेस नेताओं की रिहाई की गई, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और विधानसभा चुनाव आरंभ किया गया। इन्हीं के शासनकाल में भारत विभाजन की ओर भी अग्रसर हुआ। और उसके बाद माउंटबेटन का काल आया 47 से 48 तक। अब सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, कश्मीर युद्ध हुआ, गांधी जी की हत्या हो गई और भारत पाकिस्तान संघ की स्थापना हुई। फिर भारत स्वतंत्र हुआ और राजगोपालाचारी जी हमारे वायसराय बने। 1948 से 50 तक इनका टेन्योर रहा। देशी राज्यों का एकत्रित होना इन्हीं के काल में आरंभ हुआ और नवीन संविधान का निर्माण हुआ। तो दोस्तों आज हमने देखा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नरों का टेन्योर कहाँ से कहाँ तक था? 1757 से 28 तक। और उसके बाद 1828 से शुरू होता है गवर्नर जनरल का कार्यकाल और जो 56 तक चलता है और 56 से यानी कैनिंग से शुरू होता है वायसराय का शासनकाल जो कि 50 तक चलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।